नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ में कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जिसमें हम मोनोमियल्स को बाइनोमियल के साथ में भी और ट्राइनोमियल के साथ में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको फॉलोइंग पेयर्स गिवन है, यहाँ पे कुछ पेयर्स, आपको उनकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट है हमारे पास में 4p मल्टीप्लाई विथ q प्लस आर। आपको इनको मल्टीप्लाई करना है जो गिवन पेयर है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया था, पहले आप 4p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4pq, फिर हम इस 4p को मल्टीप्लाई करेंगे r से, तो ये हमारा हो जाएगा 4pr। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। अगर पावर्स होती है तो अगर सेम बेस होगा तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी इंटू ए माइनस बी। ये है हमारे पास में ए बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी। तो ए बी को पहले हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमने लिख दिया ए बी को सबसे पहले हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे से। तो जब आप ए बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इज सेम है, तो बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो a रेज टू पावर 2 b माइनस ए बी रेज टू पावर 2। अब यहाँ बेस b सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर। थर्ड है हमारे पास में a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले आप a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा 7a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 2। नेक्स्ट b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 7a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 3। फिर है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई विथ 4a। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 4a से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a रेज टू पावर 3 माइनस 9 4 जा 36a। फिर लास्ट है हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को हमें मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में रिजल्ट क्या आता है, नो। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना 4p इंटू क्यू प्लस आर। 4p को q से किया तो 4pq, 4p को r से किया तो 4pr बन गया। ठीक है, अगर बेसेस सेम हो जाएंगे तो पावर्स ऐड होती जाएंगी, अदरवाइज वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास में ए बी को हमने किया था a माइनस बी से। हमने किया था ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया a माइनस बी। सेम वही जैसे हमने अभी बताया कि हम वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उनको रखते जाएंगे। तो जो सेम बेस है जैसे ये a हो गया, इनकी पावर्स तो बढ़ती जाएंगी, बाकी के वेरिएबल एज इट इज उसके साथ में लिखे जाएंगे। फिर ए बी को आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो b की पावर इंक्रीज हो जाएगी, a विल रिमेन एज इट इज, तो a b रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में पावर्स इंक्रीज होती जा रही है, इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड द सेकेंड एक्सप्रेशंस आर गिवन। आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है, फर्स्ट और सेकेंड, उनको प्रोडक्ट करना है, ये टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो a को मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी प्लस डी से। a
मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी प्लस डी। ए को बी से भी करेंगे, ए को सी से भी करेंगे, ए को डी से भी करेंगे। तो ए को बी से करेंगे ए बी, ये ए सी और ये ए डी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। अगर तो सेम वेरिएबल आ गए तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज हम उसको एज इट इज लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है x प्लस वाई माइनस 5 को 5xy से करना है। तो पहले 5xy को अपने x से करना है, तो x सेम है तो पावर इंक्रीज 5x स्क्वायर y प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस माइनस पोस्ट माइनस माइनस सॉरी ये माइनस प्लस तो माइनस 25x y। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को एक साथ इकट्ठा करके लिखेंगे। फिर है p को करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6p की पावर 3, क्योंकि यहाँ p है तो सेम बेस तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। फिर है 7p तो माइनस 7p की पावर 2 प्लस 5 है 5p। ठीक है, तो सेम बेस आता जाएगा तो पावर्स को इंक्रीज करते जाएंगे। फिर है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से। पहले p स्क्वायर से करेंगे तो p की पावर इंक्रीज हो जाएगी 4p रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 2। फिर 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को q स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 4p रेज टू पावर 2 q रेज टू पावर 4। फिर a प्लस बी प्लस सी को ए बी से करना है, यानी कि abc को a से भी करना है, b से भी करना है और c से भी करना है। तो पहले हम a से करेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर बी सी। b से करेंगे तो b की पावर इंक्रीज होगी, a और c एज इट इज रहेंगे तो ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a रेज टू पावर 22 मल्टीप्लाई 4a रेज टू पावर 26। अब हमें जब ये मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ में लिखेंगे। तो यहाँ नंबर बस आपके पास में 1 2 और 4 है, इनका मल्टीप्लाई आ गया 8 4 जा 8 हो गया। a की पावर 2, a की पावर 22, a की पावर 26। तो a की जितनी भी पावर है आपके पास वो सारी आप ऐड कर दोगे तो आपके पास बनेगा 8a रेज टू पावर 2 प्लस 22 प्लस 26 और a रेज टू पावर 3। ठीक है, a की पावर कितनी होगी, टोटल 50 पावर हो गई। नेक्स्ट में है आपके पास 2y 3xy मल्टीप्लाई विद माइनस 9 बाई 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहले नंबर को नंबर से करेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा 9 2 1 जा 2 5 जा 10, तो माइनस 3 बाई 5 तो आ गया। फिर x की पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, यहाँ y की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। ठीक है, तो नंबर को नंबर से कर दिया, जो भी कॉमन फैक्टर आ रहे थे वो हमने कैंसिल कर दिए, जो वेरिएबल सेम आ रहे थे उनकी पावर को इंक्रीज कर दिया और उनको इकट्ठा करके लिख। फिर है सेम आगे 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये आ गया आपके पास में -5। p की पावर से इंक्रीज हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 4। फिर यहाँ q की पावर इंक्रीज होएंगे q रेज टू पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x x स्क्वायर x क्यूब एंड x4। आपको इन पावर्स को ऐड करके लिखना है, तो x की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो x की पावर हो जाएगी आपके पास में 10। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x की वैल्यू 3 एंड x वैल्यू 1/2। आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। जब भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सिंप्लीफाई एंड सोल्व, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका सिंप्लीफिकेशन करना है हमें। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, आपके पास है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, ये क्वेश्चन गिवन। चलिए जी, 3x माइनस 5 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस। अब आपने क्या किया, पहले तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हम ये देखेंगे कि कोई लाइक टर्म है या नहीं है।
अब यहाँ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सबकी टर्म्स जो है वो अलग अलग है। एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है और एक कॉन्स्टेंट है। तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। जो लाइक टर्म्स नहीं है तो हम उनको प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ एक्स की वैल्यू रखनी है 3 और एक्स इक्वल टू 3, तो 12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3। 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3 माइनस 42। दिस विल बी 66। 66 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में x की वैल्यू रखनी है 1/2। तो ये हमारे पास में लोएस्ट फॉर्म थी, तो यहां रखेंगे x की वैल्यू 1/2। तो 12 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 12/4 माइनस 15/2 प्लस 3। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 4, 12 माइनस 30 प्लस 12, तो 12 प्लस 12 24, 24 माइनस 30 माइनस 6/4 दैट इज -3/2। तो आपका आंसर आ गया -3/2। नेक्स्ट है आपके पास a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हम वैल्यूज रखेंगे 0, 1 और -1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद में a की पावर 3 प्लस a रेज टू पावर 2 प्लस a प्लस 5। और ही ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमें वैल्यू क्या रखनी है a की, 0। तो 0 रेज टू पावर 3 0, 0 रेज टू पावर 2 0, 0 प्लस 5। तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5। तो आपने जब 0 रखा तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आई आपके पास, एक्सप्रेशन की वैल्यू 5। जब आपको वैल्यू 1 रखनी है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर करोगे वो हमेशा ओवरऑल रिजल्ट 1 ही आएगा। 1 2 3, 3 प्लस 5 8। फिर हमें रखनी है वैल्यू -1, तो -1 की पावर 3 देखते हैं, आपको रखनी है -1। तो -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 2 प्लस 1 -1 प्लस 5। -1 प्लस 1 0, 0 -1 -1, -1 प्लस 5 4। तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी पार्ट, जिसमें हमने पहले सिंप्लीफिकेशन किया है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में आप उसके अंदर वैल्यूज रखोगे, जो भी आपको पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, जितनी उसकी पावर होगी उतना हम वैल्यू रख के उसकी पावर्स को, यानी कि उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में p मल्टीप्लाई p माइनस क्यू प्लस क्यू मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर एंड आर माइनस p। तो हमें इनको ऐड करना है, p स्क्वायर माइनस पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया ये सब। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास में, इनको अब लिखना है प्लस स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी आर। अब यहाँ जो लाइक टर्म्स होंगे उनको एक साथ प्लस कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज रखेंगे। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कोई और लाइक टर्म नहीं है, पावर 2 थी, हमने इनको पहले लिख लिया। फिर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ये एज इट इज है। तो देयर इज नो लाइक टर्म, तो इट विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट है हमारे पास 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई। टू जेड इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई
और आपको प्लस करना है 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। मल्टीप्लाई करके लिखना है तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2z² माइनस 2xz माइनस 2zy। फिर क्या प्लस करना है 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy। अब 2z² और 2y², बड़ी पावर है इनकी, 2 पावर है तो हमने इनको अलग से लिख लिया। फिर है माइनस 2xz, कोई और xz नहीं है, विल रिमेन एज इट इज 2zy 2yz माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 2 0, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। फिर रह गया माइनस का 2xy, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम, आपको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3l² माइनस 3 4 12lm प्लस 3 5 15 ln फ्रॉम, आपको किस में से करना है 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l। ये हो जाएगा 40ln माइनस 12lm प्लस 8l²। हमें जब इनको माइनस करना है तो जिसमें से माइनस करना होगा वो टर्म हम ऊपर लिखेंगे और जिसको माइनस करना है वो टर्म हम नीचे लिखेंगे। ये आ जाएगी आपके पास में 40ln माइनस 12lm प्लस 8l², माइनस किसको करना है ये टर्म, 3l², जहां l² है उसी के नीचे लिखेंगे 3l² माइनस 12lm, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, प्लस 15ln प्लस 15ln। सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, तो 40ln में से 15ln माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 25ln माइनस 12 प्लस 12, ये हो गया 0, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 5, सो 5l², यानी कि 5l² प्लस 25ln इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है पूरे को फ्रॉम दिस, तो जिसमें से करना है एक बार इसको यहां लिख लेते हैं, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c², जिसमें से करना है एक बार उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2c। हमने इनको कैसे लिखा, मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, ये ब्रैकेट ओपन करके ये आ गया, इस ब्रैकेट को ओपन करके ये आ जाएगा, बी ए आ रहा था, हमने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा ए बी। अब जो लाइक टर्म्स है उसको इकट्ठा कर लेंगे, 3a² प्लस 2b², पावर ग्रेटर है तो उनको पहले लिख लिया, फिर 3ab माइनस ab प्लस ab 3ac एज इट इज, कोई और लाइक टर्म नहीं है इसके साथ में, माइनस 2bc एज इट इज। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4 एज इट इज। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को देखेंगे, ये हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, क्या आ जाएगा माइनस, अब कोई लाइक टर्म नहीं है 3a² तो इसको अलग से लिख देंगे, 3a² प्लस 2b² प्लस ab, कोई टर्म नहीं है प्लस ab तो इसको एज इट इज अलग, 3ac यहाँ लिखेंगे प्लस का 3ac, फिर है आपके पास में माइनस 2bc माइनस c। अब इन सबके साइन चेंज होंगे, ठीक है, साइन चेंज होंगे जो सब्ट्रैक्ट होने हैं, तो माइनस 4ac माइनस 3ac माइनस 7ac प्लस 6bc प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस 2b² माइनस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3
पिछले एक्सरसाइज में 8.2 कंप्लीट करी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।